डालेंगे नजर। लेकिन उससे पहले खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में युवक की आत्महत्या से जुड़ी बड़ी खबर। 3 दिन से सादुल शहर अस्पताल में धरना लगातार जारी है। अपनी मांग पर परिजन अड़े हुए हैं और ग्रामीण वहां पर मौजूद है, धरना दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं लोग। 50 लाख मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को राउंड अप अब कर लिया है। श्रीगंगानगर में युवक की आत्महत्या से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजन और ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की डिमांड और 50 लाख मुआवजे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग ये परिजन ग्रामीण कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है, लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और धरना इनका लगातार जारी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। प्रशासन के निकम्मेपन के खिलाफ में जुलूस निकाला जाएगा, पुलिस थाना पे जाके प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद में वो प्रदर्शन है वो एसडीएम कोर्ट पे करके और एसडीएम ऑफिस के सामने यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसका पुतला दहन किया जाएगा। हम वार्ता कर रहे हैं और हमने 3 टीमें गठित करके इस संबंध में 3 टीमें गठित करके पंजाब और लोकल गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रवाना कर दी। इनकी जहाँ रिश्तेदारियाँ, इनके संभावित स्थान जहाँ छुपने के हैं या कोई यार दोस्त हैं, उनके यहाँ तलाश की जा रही है। जल्दी कोई कामयाबी मिलेगी। अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा श्रीगंगानगर से जुड़ गए हैं। अशोक, कहां तक पहुंची बात, कहां तक इनको कोई आश्वासन मिल पाया, कोई बातचीत आगे बढ़ पाई इन लोगों की? क्या कह रहे हैं ये लोग? धरने पर बैठे हुए हैं लगातार। देखिए सुमित जी, पिछले 3 दिनों से मृतक ओम प्रकाश मेघवाल का शव श्री गंगानगर के सादुल शहर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। ये न केवल राज्य सरकार की असंवेदनशीलता बल्कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करता है कि पिछले 3 दिनों से जो शव का अंतिम हक होता है, अंतिम संस्कार का, वो भी नहीं हो पा रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सादुल शहर अस्पताल में ही मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाए तो देखिए कई दौरों की वार्ता यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन श्री गंगानगर के जो मृतक ओम प्रकाश मेघवाल है, उनके परिजन और उनके जो समाज के लोग हैं, सर समाज इस समय धरने पर बैठा हुआ है और धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर अगर हो सके तो इनसे बात कीजिए और ये जो कुछ लोग संबोधित कर रहे हैं वहां पर माइक पर बोल रहे हैं, उनसे कहिए लोग लाइव हैं अभी और आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सुमित जी, हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। कालूराम जी, अभी कुछ देर पहले आपका अभी प्रशासन से वार्ता हुई है, इस वार्ता में क्या निकल के सामने आया? 3 दिन हो गए, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। प्रशासन जो संघर्ष समिति के सामने अभी वार्तालाप को लेकर आया है, प्रशासन हमें नहीं लगता साहब 3 दिन से किसी प्रकार से सीरियस है। प्रशासन अभी भी दलित समाज के व्यक्ति को, मृतक ओम प्रकाश को भेड़ बकरियों की तरह समझ रहा है। हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन सीरियस नहीं है। प्रशासन अगर चाहता और सीरियस होता और आंदोलन को सीरियस रूप से लेता तो निश्चित रूप से परसों ही तीनों की तीनों मुलजिम पुलिस की पकड़ में होते, क्योंकि वो लोग लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उनके तार जो है इनके साथ मिले हुए हैं, पुलिस के लोगों के साथ, पुलिस के साथ वो मिले हुए हैं और उनके समाज के लोग भी कुछ उन मुलजिमों को बचाव के लिए आगे आ रहे हैं। वो उनकी निगरानी में है, उनकी देखरेख में है। अगर पुलिस चाहे तो 2 मिनट में वो मुलजिम हमारे सामने आ सकते हैं। नहीं, अभी पुलिस का कहना है कि 2 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है, तो क्या वाकई 2 लोग राउंड अप हो गए? और यदि वो राउंड अप कर लिए गए तो अब आगे क्या स्टेप है? क्योंकि मृतक ओम प्रकाश मेघवाल की आज 3रा दिन है जब उसका शव बेचारेगा डेड मोर्चरी में रखा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने अभी अवगत करवाया कि 2 लोगों को राउंड अप किया है, जिसमें एक व्यक्ति सुभाष मेघवाल, एक व्यक्ति प्रमोद बिश्नोई और जो इस केस का प्रमुख व्यक्ति है, जो प्रमुख षड्यंत्रकारी है, जिसने इस सारे घटनाक्रम को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है, वो अभी भी व्यक्ति पुलिस से बाहर है। और हमारा संघर्ष समिति का ये मानना है कि जब तक प्रथम मुलजिम जो मुख्य मुलजिम है इस केस का, वो जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उसकी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के बाद ही आगे की टेबल टॉकिंग हो पाई। आज से विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। स्थानीय विधायक जगदीश जांगिड़ भी विधानसभा में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी कोई संवेदनशीलता दिखाई? हमारे क्षेत्र का सादुलसर क्षेत्र का जो विधायक जगदीश जांगिड़ जी है वो पूर्ण रूप से असंवेदनशील विधायक है। आज 3 दिन घटना को हो गए, इससे पहले 4 दिन जो है मृतक जो है हॉस्पिटल के अंदर उपचाराधीन रहा। टोटल घटना की जानकारी विधायक महोदय को है, लेकिन विधायक महोदय ने हमारे उस मृतक साथी को जब वो जीवित था तब और मरने के आज 3 दिन बाद परिवार को फोन करके उसके साथ संवेदना व्यक्त करने तक का काम नहीं किया। ऐसे गैर जिम्मेदार विधायक, गैर संवेदनशील विधायक की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले चुनाव के अंदर हम इस बात का बदला लेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। कालूराम जी, एक बात बताएं, आप इसमें पुलिस की मिली भगत का भी आरोप लगा रहे हैं, पुलिस की लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बड़ी लापरवाही और चूक पुलिस की रही है सर, क्योंकि व्यक्ति ने जब पॉइजन लिया तो 4 दिन तक वो हॉस्पिटल में विचाराधीन रहा है और डॉक्टरों ने केस के आईओ को और इस सादुल शहर के सीआई को रघुवीर सिंह बिका को ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मृतक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो 10 दिन में जरूर मरेगा, क्योंकि इसने जो पॉइजन लिया है वो गहर और बहुत गहरा पॉइजन है। उससे व्यक्ति की डेथ ही होती है, किसी सूरत में व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। संघर्ष समिति का मानना है अगर उस बयान के बाद अगर पुलिस प्रशासन ने जिम्मेदारी से काम किया होता और मुलजिमों को राउंड अप कर लिया होता, 151 में गिरफ्तार कर लिया होता जैसा पहले कई केसों में पुलिस करती रही है, तो आज हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता और पुलिस की मिली भगती जो है वो हमें शक के दायरे में नहीं आती। हमारा मानना है कि मुलजिमों को छूट दे करके और पुलिस ने अपनी मिली भगती है वो जाहिर की है। बिल्कुल, देखिए सुमित जी, आज तीसरा दिन है, मृतक ओम प्रकाश मेघवाल का शव मोर्चरी में रखा हुआ है, उसका अंतिम हक है अंतिम संस्कार का, लेकिन वो भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ये न केवल राज्य सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है बल्कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस की असंवेदनशीलता को भी दिखाता है, क्योंकि जब मृतक ओम प्रकाश मेघवाल के द्वारा कीटनाशक पिया गया तो पुलिस ने आनन फानन में उसके खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन जो आरोपी थे उसके आत्महत्या के पीछे के जो कारक थे उनके लिए मामला दर्ज कराने के लिए यहाँ के समाज को लड़ना पड़ा, तब जाके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ, SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं असंवेदनशील बना हुआ है और मामले को बहुत हल्के में ले रहा है। 3 दिन से ओम प्रकाश मेघवाल का शव अपने अंतिम हक ठीक अब देखना होगा पुलिस का एक्शन माते। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अजमेर से है। अजमेर में RLP का प्रदर्शन, लंपी को लेकर RLP